हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को सुनते हैं, उसके फलादेश को सुनते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है और उसी समय कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। तो जब आप मासिक राशिफल देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि क्या आपको फल मिलने वाला है, अच्छा या बुरा। तो दिसंबर के महीने में जितने भी परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दिसंबर के महीने का ये मासिक राशिफल है। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं, फिर हम क्या प्रभाव मिलेगा ये जानेंगे और फिर हमें उपाय क्या करने होंगे ये भी जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पर। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन सवा 2 दिन में होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल 6 दिसंबर को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब वक्री होंगे। वक्री होने का मतलब है कि मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में, तो ये अब मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध की बात करें तो बुध 12 दिसंबर को उदय होने जा रहे हैं और फिर 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, अभी वक्री अवस्था में हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे 2 बार इस दिसंबर के महीने में। पहले 2 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रारंभ कर देंगे गोचर 2 दिसंबर से, और फिर 28 दिसंबर से पुनः ये परिवर्तन करके और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। ये भी शनिदेव की ही राशि है। और शनिदेव की बात करें तो शनिदेव इस समय अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपने शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम जानेंगे। और राहु की हम बात करें तो राहु देवगुरु बृहस्पति की ही राशि मीन पर गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या पर। ये है नवग्रहों की स्थिति। और शनि महाराज कुंभ में तो गोचर कर रहे हैं, परंतु 27 दिसंबर को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 27 दिसंबर से। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब हम समझ लेते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी अब वो दूर होने वाली हैं, और चाहे कितनी भी गंभीर तकलीफ हो आपको, यदि प्रयास किया जाए तो आपको स्वास्थ्य लाभ इस समय देखने को मिलने वाला है। अब ये कहा जाए कि पूरी तरह से जो भी बीमारी, लंबी बीमारी है या कोई गंभीर बीमारी है, तो जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो जाए पूरी तरह से, परंतु हाँ, यदि प्रयास किए जाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को आपको मिलने वाली है। और इस समय आप जो निर्णय लेंगे वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। और यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी तो उसमें भी अब कमी देखने को मिलेगी, यानी कि अब मानसिक तनाव दूर होने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं कही जाएगी और बहुत बुरी भी नहीं कही जाएगी, 50-50। जो लव पार्टनर है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए अब पहले से बेहतर स्थितियां बनने वाली हैं। यदि अलगाव की स्थिति बन गई थी, यानी कहा जाए कि ब्रेकअप यदि हो गया था, तो पैचअप की स्थिति अब बन सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास जरूर करना होगा। और प्रयास के साथ साथ आपको, जैसे आप समझिए कि यदि हमें ज़रूरत है पानी की और किसी के पास पानी है, तो उससे हमें प्रेम से मांगना होगा कि भैया पानी दे दो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बात करेंगे जैसे वो पानी मांग रहा हो आपसे। जब आप कर्ज, लोग आपने देखा होगा अपने जीवन में कर्ज लिया होगा या तो दिया होगा,
कि जब लोग कर्ज मांगने आते हैं तो कितने प्रेम से मांगते हैं, बाद में भले देने के जब नंबर आए तो कुछ भी करें, पर मांगने के समय बड़े प्रेम से मांगते हैं। तो हमें जो है तो बस प्रेम भाव से, क्योंकि ये रिश्ता ही प्रेम का है। और इसका मतलब ये मत समझिए जो मैंने अभी शब्द का उपयोग किया कि बाद में भले कुछ करते हो देने वाले, तो आपको हमेशा 100% अपने रिश्ते के प्रति समर्पित होना है। समर्पित होने का मतलब जो आपकी जिम्मेदारी है उसे निभाना है। इसके अलावा देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की स्थिति, तो मैरिज लाइफ में अब बहुत अच्छी स्थिति कहा जाए कि पहले के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब मैरिज लाइफ में सुधार होंगे। मैरिज लाइफ में जो वाद विवाद था वो दूर होने वाला है और एक दूसरे का आप सहयोग भी करेंगे और अपने मैरिज लाइफ में और बेहतर कर पाएंगे। और जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहने वाला है, परंतु अच्छी बात इसमें यह भी रहने वाली है कि कभी हो सकता है कि कुछ समस्या हो, परंतु जब लास्ट में आप पूरे महीने का कैलकुलेशन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए देखा जाए तो ये दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए लाभ देने वाला है। रही बात कि जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी काम करना है तो जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब जो एक आपने अभी तक जैसे किया है वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा भ्रम होगा, कोई कुछ कह सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो, परंतु हमें यदि सलाह भी लेना है तो उन्हीं लोगों से जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, जो अपने, अब जैसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति है जो 5 वर्षों से 10 वर्षों से इस विषय की जानकारी रखता है या वो खुद खेती बाड़ी करता है, तो उसके लिए ठीक है। उसके लिए उससे यदि आप सलाह लेते हैं तो उसको नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज लिया किससे, जिसने अभी खेती ही नहीं की या जिसने कुछ अनुभव ही नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप यदि जॉब करते हैं, करियर में हैं, तो आपके जॉब की स्थिति थोड़ा सा डमाडोल रहने वाली है ना। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ये कि आप गलतियां ना करें। आप जो है तो गुस्से में ना आएँ। आप ये ना सोचें कि बस अब बात, छोटी सी बात हो गई तो हम सब कुछ ख़त्म कर दें। कई बार जीवन में सहना भी पड़ता है। आप जॉब करते हैं, आपका वो करियर है, आपकी वो लाइफ, उससे आपकी दाल रोटी चलती है, तो थोड़ा सा आपको सहना भी पड़ेगा ना। कई बार ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ही सहे, तो कई बार हमें थोड़ा, जब हमारा समय बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, अनुकूल ना हो, तो हमें थोड़ा सह के भी चलना होता है। इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी में संयम रखिएगा, आप अपने व्यवहार में संयम रखिएगा, अच्छा व्यवहार करिएगा, क्योंकि ये दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जिसने अच्छा किया है वो अपने जीवन में अच्छा प्राप्त करता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो पहले के कर्म बंधन हैं, हमने जो पहले कर्म किया है उसको तो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जॉब की स्थिति को संभाला जा सकता है। तो देखा जाए तो ये दिसंबर का महीना धनु वालों के लिए इस तरह कुछ फल देने वाले गृहस्थितियों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गृहस्थितियाँ बनने वाली हैं, उनका प्रभाव आप अपने जीवन में महसूस भी कर पाएंगे। रही बात कि अब ये जो गृहस्थितियाँ हैं तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। तो इसके लिए नित्य प्रति आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रयास करिए कि जितना जल्दी हो सके, जितना सुबह हो सके तो आप उठिए, नित्य प्रति अपनी दिनचर्या करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। कोशिश करिए कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना जल्दी हो सके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अपने पिता का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए और साथ में भगवान विष्णु की भी आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा और आप अपने जीवन में इस दिसंबर के महीने को और भी बेहतर बना सकेंगे।
कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले पर्सनल जन्म कुंडली को एक बार देख लीजिए, या तो दिखवा लीजिए, विश्लेषण करवा लीजिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।